हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र की आई दृष्टि वाली है, उसकी थर्ड वीडियो है। हम डिस्कस करेंगे करेंट अफेयर्स जो हम डिस्कस करें पूरे साल के। तो उसमें नेक्स्ट है पर्वतमाला परियोजना। पर्वतमाला का मतलब ये नहीं समझे कि एक पर्वत से दूसरे पर्वत के बीच जो रोपवे बनाया जाए, नहीं, सिंपल रोपवे बनाया जाएगा, कैसा भी रोपवे होगा। ठीक है। तो रोपवे से फ़ायदा ये होगा कि जो शहर होता है आप उसके ऊपर से जा सकते हो आराम से। तो जो भीड़ भाड़ इलाका है उससे बच सकते हो। तो ये किस बजट में इसकी घोषणा की गई? 2022-23 वाली बजट में घोषणा की गई, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये किस प्रोग्राम के अंदर आती है? नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आती है। 2022-23 में बोला है कि 60 किलोमीटर बनाना है और उसके लिए 8 रोपवे। ठीक है। कुछ बहुत सारे स्टेट का नाम याद नहीं रखना है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे याद रखना कि बनारस में एक रोपवे बन रहा है जो वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से लेके चर्च स्क्वायर गुदौलिया तक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? बनारस में वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर। ठीक है। गुवाहाटी में कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाया जा रहा है। उसके अलावा ये 2 किलोमीटर का है, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद कानपुर मेट्रो का शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले मेट्रो कहाँ पे बना था? नई दिल्ली में लंदन में 1863 में। इंडिया में सबसे पहले कोलकाता में बना था 1974 में। कानपुर सबसे लेटेस्ट है। कानपुर का पहला खंड बनाया जा रहा है ना, वो कहाँ से? आईआईटी कानपुर से मोती झील, बस इतना याद रखिए, आईआईटी कानपुर से मोती झील, ये सब याद नहीं रखना है, ये बात याद रखना है बस। आईआईटी कानपुर से मोती झील के भी जो 9 मेट्रो स्टेशन है ना, सबको ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्लेटिनम रेटिंग उपलब्ध है। यानी ये जो बिल्डिंग होगा वो ग्रीन रेटिंग होगा, ये भी बात याद रखिएगा। क्लियर? उसके अलावा यह जो डबल टी गर्डर का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो नेटवर्क है। तो सिंपल ये पूछेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो कानपुर वाला। उसके बाद हरित ऊर्जा गलियारा, हरित ऊर्जा गलियारा का चरण 2। तो इसका मतलब है कभी न कभी जो इसका फेज 1 बनाया गया था, फेज 1 2015-16 में बनाया गया था। हरित ऊर्जा मतलब एक ऐसा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर होगा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ठीक है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये हरित ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जितने भी पवन एनर्जी वाले हैं ना, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है, सबको सिंक्रोनाइज करने की बात की गई है। और इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम की बात की गई है, सेकेंड टर्मिनल। और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। चरण 1 में कितने स्टेट थे ये भी याद नहीं रखना, चरण 2 में कितने स्टेट थे ये भी याद नहीं रखना। ये बस याद रखना चरण 2 में है उत्तर प्रदेश, 2021-22 से लेकर 25-26, ये सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अभी मंजूरी किसने दी? कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो नहीं है, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। आपको पता होगा ना कि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, सबसे सस्ता किसको बनाया जाता है? पाइपलाइन को। कब? किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना हो तो, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कच्चे तेल या गैस को एक दूसरे जगह पहुंचाना हो तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? पाइपलाइन। तो अब भाई पाइपलाइन बना जा रहा है। क्या नाम है पाइपलाइन का? पाइपलाइन का नाम है बीना पनकी। बीना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पनकी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। बस याद रखिए बीना पनकी। ये बीपीसीएल बना रही है, ये भी याद रखिए, बीपीसीएल। और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं। किसको फायदा होगा? कुछ भी नहीं। नवाचार उपलब्धियां देखो, पहले क्या होता था, जब भी नवाचार यानी जो इनोवेशन कर रही है, जो भी संस्थान इनोवेशन कर रही है, तो उसकी रैंकिंग किया जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इनोवेशन कर रहा है। तो आपको लगे कि यार ये अटल इनोवेशन मिशन टाइप का है तो इसको तो नीति आयोग ही इसका रैंकिंग निकालता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये शिक्षा मंत्रालय का एक पहल है। और तो इसको दो लोग इस पहल का कार्यान्वयन कौन करते हैं? एक तो AICTE और उसके अलावा शिक्षा मंत्रालय का जो इनोवेशन सेल है ना, शिक्षा मंत्रालय का इनोवेशन सेल, ये करती है, याद रखिएगा। ये तीसरा संस्करण है। ठीक है, तीसरा संस्करण है। इस बार पता है इसमें क्या बात किया गया?
पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 2019 और 20 में एक ही कैटेगरी में होता था, अब 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक है गैर तकनीकी संस्थान और एक है तकनीकी संस्थान। गैर तकनीकी मतलब जो टेक्निकल वाला संस्थान नहीं है वो नहीं है, ठीक है। तो सबसे टॉप पे कौन आया? आईआईटी मद्रास, ठीक है ना। अगर केंद्र के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसमें टॉप 5 अगर तकनीकी वाले ने पूछे तो पहला नंबर है मद्रास, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सेकेंड नंबर पे आईआईटी बॉम्बे। अगर राज्य वाला बात करें या डीम्ड विश्वविद्यालय की बात करें जो राज्य से पैसा मिलता है तकनीकी में, तो यह है पंजाब विश्वविद्यालय। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में पहला नंबर पर, यहाँ पे देखो, चाहे एक चीज़ कर सकते हो, इन दोनों के अलावा आप छोड़ ही दो रैंकिंग, बाकी याद ही नहीं करो, ठीक है ना, क्योंकि इतना रैंकिंग याद नहीं होगा, ठीक है। और डिम्ड में कलिंगा, ये भी याद नहीं रखना, ठीक है ना। कुछ अगर मन है तो आपको यूपी रिलेटेड याद कर लेता है। एक राष्ट्रीय महत्व वाला जो था, राष्ट्रीय वाला, उसमें आईआईटी कानपुर जो है उसको 4थे नंबर जगह मिली है, ठीक है। निजी विश्वविद्यालय में अमेठी को जगह मिली है 9वां। और ये जो स्ववित्त पोषित मतलब स्ववित्त पोषित महाविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय महाविद्यालय, इसमें कीट जो है KIET, ठीक है, इसको मिला है 3य स्थान। ये सब यूपी से रिलेटेड डेटा है, छोड़ो। उसके अलावा नीति आयोग का एक और रिपोर्ट आता है, क्या नाम है? हेल्दी स्टेट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। हेल्दी स्टेट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया का रिपोर्ट आता है, ठीक है। इसका आधार वर्ष 2018-19 है, 24 इंडिकेटर पे निकालता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब नहीं याद रखना है, ठीक है। रेफरेंस ईयर कुछ भी नहीं याद रखना है। टॉप 3 कौन है? केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है ना। केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है। केरला को लास्ट 4थी बार मिला है, तो पहला है केरला, वो तो हमने देख ही लिया। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बड़े राज्य है ना, उसमें अंतिम किसको मिला है? लास्ट मिला है यूपी को, ठीक है। सेकेंड लास्ट है बिहार। और बड़े राज्य में आप अगर आपसे पूछा कि किसने अच्छा काम किया है, मतलब ज़्यादा वृद्धि किया है, तो उसमें आता है यूपी टॉप। ये वृद्धि किया है, बहुत नीचे था तो अब बहुत इम्प्रूव किया है। अब केंद्र शासित प्रदेश में टॉप किसने किया है? दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली एक साथ है, और अंडमान और निकोबार लास्ट पे। हिमाचल प्रदेश की कुछ जल विद्युत परियोजना है, यहाँ से आपको ज़्यादा क्या याद रखना है? कौन से रिवर पे है और रिवर की ट्रिब्यूटरी किसकी है। सबसे पहले रेणुका जी, ये सिरमौर में है, याद नहीं रखना है। गिरी रिवर पे है और गिरी रिवर यमुना की सहायक नदी है, ठीक है ना। रेणुका जी, गिरी रिवर, यमुना की सहायक नदी है। सिरमौर याद नहीं रखना है क्योंकि आपसे डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा, इतना डीप नहीं जाता है। और एक चीज़ और याद रखें, आपको पता ऐसा पूछा जाएगा कि अगर रेणुका जी यानी सिंपल पूछेगा, अगर हिमाचल प्रदेश से कहीं पानी लाना है NCR में या यूपी में, तो एक कुंड है हथनी कुंड बैराज, उसके थ्रू भेजा जाता है। तो ये हथनी कुंड बैराज आप याद रखिएगा, हथनी कुंड बैराज, और एक है वजीराबाद बैराज, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया था 2008 में। उसके अलावा एक और है लुहरी का चरण 1, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, सतलज रिवर्स पे है, सतलज रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद धौला सिद्ध परियोजना ब्यास नदी पे है, ये भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। साबरा कुंडू जल विद्युत परियोजना पब्बा रिवर पे है, ये यमुना की सहायक नदी है। सुन्नी ये सतलज पे है, सतलज इंडस की सहायक नदी है, ठीक है। सारा हो गया। अब सुशासन सूचकांक है, यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है वाजपेयी जी के जन्मदिन पे, ठीक है। तो कौन सा राज्य कितना अच्छा काम कर रहा है गवर्नेंस के फील्ड में, तो उसको उसी हिसाब से रैंकिंग दिया जाएगा ना, ठीक है ना। तो एक हमारा विभाग है जिसका नाम है DARPG, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। और उसके अलावा 2 और है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGG यानी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये तीनों मिलके, मतलब मेन तो ये होती है, ठीक है, क्योंकि ये सूचकांक तैयार करती है, तकनीकी रूप से टेक्नोलॉजिकल ये मदद ये करती है। और मान लो ये सूचकांक तैयार कर ली 5, फिर क्या करेगी, इसी 5 सूचकांक पे सभी स्टेट को मेजर करेगी कि कौन सा गवर्नेंस के फील्ड में कितना अच्छा काम कर रहा है, कौन सा पीछे कर रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा रिपोर्ट है।
इसमें डिवाइड करते हैं कि अन्य राज्य समूह ए, राज्य समूह बी, उत्तरी पूर्वी और केंद्र शासित। यहाँ पे बस याद रखिएगा, जो समूह ए में गुजरात टॉप किया, ठीक है, समूह ए में गुजरात टॉप किया, समूह बी में मध्य प्रदेश टॉप किया, और पूर्वोत्तर वाला में हिमाचल। पूर्वोत्तर और पहाड़ी एक साथ कर लेते। और इस सूचकांक का क्षेत्र कौन कौन है? कृषि, वाणिज्य, मानव, याद नहीं रखना है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण, न्याय, पर्यावरण, नागरिक। ठीक है, ये बस आप, क्योंकि देखो मैं बता दूं, समूह बी में रखा गया था यूपी को, उसमें यूपी टोटल 8 राज्य है समूह बी में, इसमें यूपी 5वां है। ध्यान देना, ये आप गेस भी कर सकते हो अगर कुछ ऐसा आया तो, क्योंकि आपको पता है गवर्नेंस, सुशासन कैसे मिलेगी, किन की चीज़ों से मिलेगी, वो आप कर लें। देखो अब महिलाओं के लिए न्यूनतम एज, एक और जो एक बिल आया है, बिल क्या करता है? बिल अमेंडमेंट की बात करता है। कौन से एक्ट में? एक एक्ट है ना 2006 वाला एक्ट, ठीक है ना, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, इस एक्ट को। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि अभी तक इसके हिसाब से अभी मेल का है 21, फीमेल का 18, इसके हिसाब से दोनों को 21 करने की बात की गई है। तो ये पता है क्या हुआ, ये इसको अभी भेज दिया गया है अस्थाई कमेटी के पास कि आप थोड़ा, क्योंकि अभी थोड़ा सहमति नहीं बन पाया, इसलिए अस्थाई पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। ठीक है, पहले सबसे पहले एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं शारदा एक्ट, ये 1929 में आया था। इसमें 14 साल लड़की का, 18 साल लड़का का। फिर 1978 में आया जिसमें लड़का का 21, लड़की का 18 कर दिया गया। ठीक है, इससे SDG 5 हमें पाने में मदद मिलेगी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, पहले इसका नाम पता है क्या था? पहले इसका नाम था एक्चुअली ये लेफ्ट बैंक गंगा घाघरा कैनाल, लेफ्ट बैंक घाघरा कैनाल प्रोजेक्ट। 1974 में इसका ये नाम था। 1980 में इसमें कुछ और ऐड किया और नाम हो गया सरयू नहर परियोजना। ठीक है, ये बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यूपी के बहराइच और गोंडा वगैरह में मदद मिलेगी इसे। ठीक है, इसमें क्या है कि जो मॉनसून के समय में घाघरा में एक्स्ट्रा पानी आ जाती है ना, उसको अलग अलग पहुंचाना। झांसी का एक उद्घाटित परियोजना है, क्या नाम है उसका? अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, 600 मेगावाट का। ये कितने, ये झांसी के में अटल एकता पार्क का उद्घाटन भी किया इन्होंने। और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा भी है। इस बनाए किसने? राम सुतार जी ने, जो शिल्पकार है। ठीक है, तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।